सभी साथियों को हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसे चमत्कारी लकड़ी के बारे में बताना जा रहा हूँ जो कि बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा या इसको देखा होगा, लेकिन जो उत्तराखंड से रिलेटेड लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ तक कि जो पहाड़ों से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इस लकड़ी के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि इसकी खासियत क्या है, इसके चमत्कार क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये लकड़ी दिखा देता हूँ। ये मैंने जो है आज ही मंगवाई है और इसके लिए कम से कम भी आज मेरे को होने को आ गए 1 से 1.5 साल इसको ढूंढते हुए, क्योंकि ये जो पाई जाती है एक तो मुश्किल से मिलती है, दूसरा इसको लाने के लिए एक विधि की ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे जो हैं कांटे लगे हुए हैं। ये लकड़ी ऐसे ही नहीं मिलती, इसमें बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह कांटे ही कांटे मिलेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, इसको लाने की भी एक विधि होती है। ये ऐसे ही नहीं लाई जाती कि भाई कोई भी गया और सीधा तोड़ के लेके आ गए। इसको अभिमंत्रित किया जाता है, यहाँ तक कि केवल इसको रखने मात्र से जो इसको घर पे केवल रखता है, उसके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा, जो छोटे मोटे भूत प्रेत होते हैं जगह जगह से झपट्टे मार देते हैं, घर पे आते हैं, परेशान कर देते हैं, ऐसी चीज़ें जो जब मर्जी आती है घर के अंदर, नेगेटिविटी एकदम पूर्ण रूप से गायब। ये चमत्कार केवल इस लकड़ी को रखने का है, ना इसमें कोई मंत्र है ना कोई तंत्र है, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध पेड़ है। और बहुत सारे जो साधु लोग हैं इसी को साथ में लेके चलते हैं। जी हाँ, इसका नाम है टिमरू की लकड़ी। एक पेड़ होता है जिसका नाम होता है टिमरू, तो ये उसकी लकड़ी है। हमारे उत्तराखंड के अंदर जब भी किसी के ऊपर कोई देवता अवतरित होता है, जैसे वहाँ का सबसे प्रचलित जो नाम है वो है भगवान नरसिंह का। किसी पे जब नरसिंह देव अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, तो वो इसी लकड़ी को लेके नाचते हैं। नाचना इन द सेंस, यहाँ के दिल्ली के लोग जो मुझसे जुड़े हैं बहुत कम समझेंगे कि नाचना कहते किसे हैं। हमारे गांव की भाषा में इसको कहा जाता है, नाचने का मतलब देवता अवतरित होना, मतलब शरीर के ऊपर पूर्ण रूप से देवता का अवतार हो जाना, उसके बाद में ये लकड़ी पकड़ते हैं वो लोग। इस लकड़ी की ये महिमा है, जो जितने भी साधु संत हैं 95% साधुओं को, संतों को इसके बारे में, इसके चमत्कार के बारे में बहुत अच्छे से पता है। इसको बोलते हैं टिमरू की लकड़ी, टिमरू की लाठी। इसकी ये पावर है, केवल इसको घर पे रखने मात्र से आपके कभी भी घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। और कुछ लोग हैं जो उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं और जिनके देवी देवताओं में जब भी पूजा पाठ होती है ये लकड़ी चलती ही चलती है, पूजा पाठ के अंदर ये लकड़ी चलेगी ही चलेगी। तो वो क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, इस लकड़ी को लेके आते हैं। कुछ लोग को पता नहीं है कि इसको लाना कैसे है। आज के बारे में इसकी विधि भी मैं आपको समझा देता हूं कि इस लकड़ी को लाते कैसे हैं, इसका आमंत्रण देने का तरीका क्या होता है। असल में इसको हमने करना ये होता है, पहले हम जग गए टिमरू के पेड़ के पास, आप मिलेगा वो वहीं पे उत्तराखंड साइड में। आप जाओ सीधा टिमरू के पेड़ के पास, शनिवार वाले दिन ला सकते हैं इसको, शनिवार के एक दिन पहले, ठीक है। आप गए, हाथ जोड़े पेड़ के आगे, मोली बांधी, टीका लगाया, हल्दी छिड़की, उसके बाद में आपने गंगा जल से अभिषेक किया, उसके बाद में कच्चा दूध डाला, धूप बत्ती दिखाई, दीपक जलाया कि हे नरसिंह भगवान या फिर हे भैरव बाबा। ये भैरव बाबा के उसमें भी चलती है लकड़ी पूजा में।
जो भी जिस मकसद के साथ ये लेने जा रहा है उसको देवता का नाम बोलना है अपने, कि मैं इस मकसद से इस लकड़ी को लेने आया हूँ। वहाँ पे कहना है अपने इष्ट का नाम बोल के कि मैं अपने लिए अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए आपसे ये लकड़ी लेने के लिए आया हूँ, कृपया करके मेरी मदद करे तथा मुझ पे अपनी कृपा करे। तब जाके ये लकड़ी काटी जाती है। और काटी कैसे जाती है? ये कभी भी किसी चाकू से लकड़ी नहीं काटी जाती, धार वाले पत्थर से। कोशिश करें कि पत्थर हो, धार लगी हो, पत्थर से इसको काट के लेके आए। पत्थर से कटेगी ये लकड़ी, पत्थर से काट के फिर उसके बाद में जब ये आ जाए तब इसको आकार दे सकते हो। आकार देने के बाद अपने घर के अंदर या फिर अपने पूजा स्थल में, अभी ये पूजा नहीं कर रखी मैंने इसकी, ये बिल्कुल आज ही मंगाई है मैंने, ये आज ही आई है लकड़ी, ठीक है। तो क्या है, ये मैंने अपने मामा से मंगवाई थी, तो ये आज ही आई है। तो अब क्या है, इसकी पूजा अब करूँगा मैं जाके अपने पूजा स्थल पे, और तब रखूँगा इसको। इसकी पूजा करने की विधि क्या है, शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। इसी प्रकार से हल्दी, ठीक है, साथ में लोली मोली अपने इसको चढ़ा के, उसके बाद में गंगा जल से स्नान करवा के, कच्चे दूध से स्नान करवा के, स्नान करवाने के बाद इसको आपने क्या करना है, सबसे ऊपर का जो छोर है, सबसे ऊपर का जो छोर दिखाई दे रहा है, इस छोर के ऊपर आपने अपने देवता के नाम से कपड़ा बांध देना है। जैसे नरसिंह भगवान में चलता है पीला कपड़ा, भैरव बाबा का चलेगा लाल कपड़ा, काला कपड़ा, ठीक है ना। इस तरीके से ऊपरी छोर पे इसके कपड़ा बांध देना है, इसको स्थापित कर देना है अपना देवता मान के, और फिर इसका पूजन शुरू कर देना है अपना। नॉर्मली जैसे आप पूजा पाठ करते हो अपने देवी देवताओं का, अपना वहाँ पे पूजा पाठ करो, सात्विकता से रहो, और बस फिर इसके चमत्कार देखना अपने आप ही। एक चीज़ और बता देता हूँ उसी के अंदर, जब हम किसी चीज़ को डबल करके रख देते हैं उसकी गुणवत्ता अपने आप ही बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। कैसे? अब जैसे मान लीजिए ये तो अभी एक ही है, मैंने एक ही मंगाई है, लेकिन आप जैसे दो लकड़ी मिल जाती है आपको, आपने क्या करना है, इसको जोड़ के रख देना है साथ में बांध के, कलावे वगैरह से। आपने जैसे इसको जोड़ा तो ये लक्ष्मी नरसिंह बन जाते हैं। लक्ष्मी जी और नरसिंह जी का स्वरूप हो गए, बोले तो लक्ष्मी नारायण हो गए ये स्वयं। तो लक्ष्मी नारायण कह के भी आप इसको पूछ सकते हैं, नॉर्मल घर में भी चल जाएगी। अगर ये लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में रखोगे तो वो आप सिंपली इसको जोड़ के भी रख सकते हो, ठीक है। और बाकी इसमें बहुत चीज़ों में काम आती है ये। उत्तराखंड में लोग यहाँ तक के इसके जो पत्ते होते हैं, पत्तों को पीस के इसकी दवाई भी बनती है, और साथ में ये खाने में मसाले का भी काम कर जाती है। ये देखिए कितनी गुणवत्ता है, मसाले के तौर पे इसको आप मतलब अपने खाने में भी डाल सकते हैं। दूसरी चीज़, इसकी लकड़ी से आप मतलब बहुत लोग ऐसे हैं उत्तराखंड के अंदर जो दातुन भी करते हैं। इसी लकड़ी से किसी के ऊपर भूत आ रखा हो, प्रेत आ रखा हो, चुड़ैल, जिन, जो मर्जी शक्ति हो, इसी लकड़ी से कुछ नहीं करना, आपने एक बारी उसको झाड़ दिया, उसका झाड़ा लगा दिया, उसका भूत वहीं के वहीं शांत, तत्काल भूत एकदम शांत बैठ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा उसका कहाँ गया कहाँ नहीं गया, ठीक है। तो इस लकड़ी की बहुत 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 जितनी मतलब तारीफ की जाए उतनी कम है, इतनी गुणवत्ता इस लकड़ी के अंदर है। तो आज के लिए इतना ही, मैंने सोचा लेके आया हूँ, मैं पूजा करूँगा इसकी, तो आप सबको बता दूँ। तो सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।